नमस्कार साथियों, आइए वेलकम हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का बहुत ही एक राजनीतिक दौर, एक सरकारी कर्मचारी रहकर भी और विधायक प्रतिनिधि रहते हुए भी और सामाजिक वर्ग भी बहुत सारे ऐसे उपलब्धियां जो आप देख रहे हैं। हमारे आदरणीय जो है बहुत सारे ऐसे उपलब्धियां जो है हासिल किए हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार इसका कार्य रहा है और अभी क्या करते हैं। इसका मैं परिचय आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इसका नाम है आदरणीय श्री सुखनंदन घुमसरे जी और बहुत ही सामाजिक नेता है और बहुत सारे कार्य किए हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं। बाबा वेलकम, हमारा YouTube चैनल आप लोग का स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे कुछ जानना चाहबो कि सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बचपन किस प्रकार रहा और जो आपका जो शिक्षा रहा किस प्रकार रहा। हमारा बचपन हम कृषक परिवार में जन्म लिए और खेती किसानी से जुड़ी हुए थे हमारे पूर्वज लोग। और उस समय हमारे समाज में हम लोगों के यहाँ शिक्षा बहुत ही कम लोग शिक्षित थे। हमारे गांव में मुश्किल से हमारे साथ पढ़ने वाले हम लोग हमारे समाज के 3 लोग थे पढ़ने वाले, जिसमें से हमारा एक साथी श्री जयराम डायरे जी जो DYSP होकर के रिटायर हुए। दूसरा साथी थे मेरा प्रेरणा स्रोत पढ़ने के लिए हेमराम डहरिया जी जो लेसार होकर के रिटायर हुए। उन्हीं वही लोग हमारे प्रेरणा स्रोत थे। और एक और हमारे साथी थे हमारे गांव में मान सिंह ठाकुर करके था, वो भी हमारे साथ पढ़ाई शिक्षा किया। उन सब लोगों को देख करके हमने भी अपना पढ़ाई शिक्षा किया। उस समय हमारे गांव में स्कूल नहीं था। मैंने कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की पढ़ाई ग्राम कोदवा पानी जो लगभग हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूरी है, पैदल जा करके वहाँ 5वीं तक की पढ़ाई हमने प्राप्त किया प्राइमरी शिक्षा। उस समय बहुत ही ज़्यादा शिक्षा का जो है लोग उसका बागडोर भी समझते थे और कहा जाए तो आने जाने के लिए भी असुविधा था। और बिजली की सबसे बड़ी बात कहें तो उस समय बिजली की असुविधा थी। फिर भी आप लोगों ने पढ़ाई की जो अपना जो दायरा बनाया था किस प्रकार था? पढ़ाई का दायरा ऐसा बनाया था हम लोगों ने, उस समय तो लाइट का व्यवस्था नहीं था बिजली का, तो हम लोग ढिबरी लालटेन और दिया के प्रकाश में हम लोग पढ़ाई किया करते थे। और घड़ी भी नहीं था हम लोगों के पास। घड़ी समय कैसे देखना है, किस समय कैसे पढ़ाई करना है, हमें जो पाठ दिया जाता था हमारे शिक्षकों के द्वारा, इस पाठ को याद करके आना और पढ़ के आना है। तो हमें याद करने के लिए हमारे पास तो घड़ी नहीं था, तो मैं अपने माता पिता जी से ये पूछा कि मेरे को इतने समय जगा देना। उनको भी मालूम नहीं था कितने समय। मैं कहता लगभग मेरे को 4 बजे रात को या 5 बजे भोर में जगा देना। तो उनका यही एक था कि ठीक है बेटा मैं जगा दूंगा, लेकिन वो लोग तारा सुबह जिसको बोलते थे उस तारा को सहारा लेकर के लगभग 4 बजे के लगभग जो सुबह निकलता है तारा, उसको देख करके हमको उठा देते थे और हम लोग उस समय चिन्नी के प्रकाश में पढ़ाई करके शिक्षा प्राप्त करते थे। जी जी, बहुत सुंदर। और आपने बहुत ही आपका एक सर्वश्रेष्ठ कार्य रहा। जैसे ही आपने उस समय जो पढ़ाई था जो मैट्रिक बोलते हैं उसको, मैट्रिक की आपने पढ़ाई जैसा आपने पास किया, उसके बाद आप एक कृषि सर्वेयर अधिकारी के रूप में भी आपने काम किया। तो उस समय आपका किस प्रकार मतलब काम में आपका इंटरेस्ट रहा और कार्य किया? उस समय पढ़ाई करने के बाद हमने अपने कृषि सर्वेयर के लिए आवेदन किया और हमारे सिलेक्शन हो गया सन 67 में। और मेरा फर्स्ट पोस्टिंग राजगढ़ जिला में हुआ, जो हमारे मध्य प्रदेश के आखिरी बॉर्डर था, राजस्थान बॉर्डर से लगता है, वहाँ पे हुआ। आपका रिटायर जैसे ही आपका समय है उसके बाद आपका सीधा जो है सामाजिक और राजनीतिक दौर आपका चालू हो गया। तो आपने रिटायर होने के बाद जो है आप सीधा राजनीति में आए और राजनीति में आते ही आपने अपने पुत्र को आपने पार्षद का चुनाव कैसे उसको लड़वाया, फिर उसको जितवा भी लिए?
जैसे ही मैंने राजनांदगांव से रिटायर हुआ 2004 में, और यहाँ जब आया तो 2005 में उन्हीं के वार्ड नंबर 15 में जुड़ा, और उस समय लड़के ने बोला मुझे चुनाव लड़ना है। मैंने कहा ठीक है आप चुनाव लड़िए, लेकिन मैंने कहा एक पार्टी विशेष से लड़िए। मैंने कहा हम लोग कांग्रेस विचारधारा थे, मैंने कहा कांग्रेस से आप टिकट ले आइए और ठीक है मैं उसमें आपको सहयोग करूँगा। लड़के ने प्रयास किया, लेकिन इसको कांग्रेस से भी टिकट नहीं मिला। अंत में उन्हें आप फार्म भरिए, उन्हें निर्दलीय के रूप में फार्म भरा, और हम लोग दोनों पार्टी को हराते हुए वार्ड 15 से 110 वोट से विजय हासिल की और लड़का पार्षद बन गया। बहुत सुंदर आपका जिस तरह जो है आपने राजनीतिक जो प्रवेश था, आपके कुशल नेतृत्व और मार्ग से जो है आपने पार्षद भी चुनाव दिलाए। उसके बाद जो है आपका जो सीधा राजनीतिक जो सफर था वो सीधे जो है उसके बाद आपने 2008 में विधानसभा के लिए भी आप लोग मतलब उसमें काम किए, और उसमें आपने विधायक प्रतिनिधि भी आप रह चुके हैं। उसका अनुभव आपने हमें बताएं, किस प्रकार आपका मेहनत और कार्य किए आप। धर्मजीत सिंह वर्तमान जो विधायक है, उनके साथ मेरा संपर्क बढ़ा। उनने कहा मुझे 2008 के चुनाव लड़ना है और 2008 के चुनाव आपको जितवाना है। तो मैंने उनसे यही कहा कि महोदय जी अकेले मेरी बस की बात नहीं है, मैं अपने समाज के लोगों से संपर्क करूंगा, उनसे राय लूँगा। और मैंने अपने समाज के लोगों से राय लिया, जिसमें आदरणीय हमारे घनश्याम जोशी जी हैं, भीम भारत जी हैं, स्वागत दिवाकर जी हैं, और बहुत सारे से जो हमारे समाज के बहुत सारे से जो लोग थे, उन लोगों ने कहा ठीक है हम आपको साथ देंगे। तो मैंने उनके सब सहयोग से धर्मजीत से बात किया और 2008 के चुनाव में हम लोग उनको जिता करके विधायक बनाए। जी। उसके बाद आपका जब आपने विधायक प्रतिनिधि भी रहे, बहुत ज़्यादा आपने हर वर्गों के लिए काम भी किए, और जो है आपने विशेष और एक कार्य किए जो है अपने समाज को भी आपने संगठित करने का भी एक समिति गठित करके लोगों को राजनीति में जोड़ने का भी आपने काम किया, और समाज हित में काम करने के लिए भी आपने प्रेरित भी किया। 2006 में हमारे समाज के लोगों का एक बैठक हुआ। हमारे जो सतनाम भवन बना है मेला ग्राउंड में, उसमें हमारे विशेष सहयोगी उस समय के थे आदरणीय डी भास्कर जी, श्यामलाल खांडेकर जी, दो हमारे प्रेरणा स्रोत थे। हम लोगों ने विचार की कि यहाँ हमें एक सामाजिक संगठन तैयार करना है। उस सामाजिक संगठन का नाम रखा गया सतनामी विकास समिति, और जिसमें सैकड़ों लोगों के बीच में वहाँ पे मेरा उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। सतनामी विकास समिति का अध्यक्ष का मुझे निर्विरोध चुनाव करके अध्यक्ष बनाया गया, जिससे मैं समाज के लोगों को वहीं से मैंने जोड़ना शुरू किया। आपने और एक अच्छे काम किए जो है जो लोरी परिक्षेत्र में शिक्षा से बहुत दूर जो है वनांचल क्षेत्र में कहा भी जाता है इसे, और लोग जो है दूर दूर से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, और बहुत सारे लोग जो है शिक्षा से भटकते हैं। लेकिन आपने जिस एक भवन है उसमें आपने आपके मार्ग से एक मिनी माता कॉलेज करके संचालित है, उसमें बहुत सारे बाधाएं यहाँ करके आपने बताए हैं। तो इसको किस प्रकार आप लोगों ने हैंडल करके उसको आगे वर्तमान में भी अभी संचालित हो, तो कैसे चल रहा है वो? मिनी माता कॉलेज के जो है हमारे जो सतनाम भवन जो हमको मिला था, एक सबसे पहले उस सतनाम भवन को प्राप्त करने के लिए जो मेरे से पहले हमारे जो जनपद साथी थे, जिससे घनश्याम जोशी जी, मुसार जी और भीम भारत जी और हरीशचंद्र बर्मन जी और स्वागत दिवाकर जी, ऐसे करके हमारे समाज के जो लोग थे, जनपद सदस्य थे, उन लोगों ने उस भवन को प्राप्त किया। एक भवन आदरणीय धर्मजीत ने बनवा के दिया, एक भवन आदरणीय हमारे श्री मोहले जी ने दिया था, विधायक रह के सतनामी समाज के लिए दिया। तो वो भवन बनने के बाद हमको मिल नहीं रहा था, तो यहाँ पे मिनी माता कॉलेज अन्य जगह लगते थे, जो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं था, मजबूर, इसलिए वो लोग
घमंड लेकर के कॉलेज चलाने में बहुत असमर्थ थे हमारे बाल कुमार बंजारे जी। तो वो मेरे से संपर्क किए। के बाद जो है आप फिर जो है आप ले चलते हैं राजनीति की ओर। ये था सामाजिक के जो क्षेत्र था, जो आपका कार्य अनुभव था, लोग जो है युवा जो है इनसे सीखे कि किस प्रकार कार्य करनी चाहिए। यदि आप भी करना चाहते हैं कार्य अपने सामाजिक क्षेत्र में, तो आप ये हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप बहुत सारे जानकारी जो है ले सकते हैं। उसके बाद जो है चुनाव में आपका जो है प्लानिंग, जो चुनाव चाहे लोकसभा हुआ हो चाहे विधानसभा का हो, आपको बहुत सारे दायित्व मिले, उसमें आप लोग प्लानिंग किस प्रकार करते थे? हम लोग इसमें इस टाइप की प्लानिंग करते थे कि लोगों से कैसे संपर्क करना है। सबसे पहले तो हम लोग ये सोचते थे और गांव में जा करके टोली वाइज बनाते थे। अलग अलग टोली में बच्चों का अलग टोली बनाते थे, नौजवानों का और उससे अधिक उम्र वालों का, जा करके उनसे संपर्क करते थे और विभिन्न समाज के वर्ग को लोगों को बीच में भी जाते थे, अन्य लोगों को बीच में भी जा करके उनसे टोली वाइज मिलते थे, जिसमें से नौजवानों से मिलते थे, बुजुर्ग लोगों से मिलते थे, माताओं बहनों से मिलते थे और उनको जो जिस पार्टी से हम संलग्न रहते उनके बारे में, उस पार्टी के संबंध के बारे में बताया करते थे। इस पार्टी को क्यों वोटिंग करना है, ऐसे करके लोगों को प्रेरित किया करते थे। और करीब 2वीं विधानसभा का मैदानी क्षेत्र से लेकर के जंगल क्षेत्र तक का मैंने बहुत दौरा किया हूँ और लोगों को वो पार्टी से जोड़ा, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा। बहुत सुंदर आपका कार्य जो रहा है। आपका जो मैदानी क्षेत्र वाकई में यहाँ से लगभग बहुत दूर दराज तक के यहाँ पे कोई क्षेत्र जो है बगरा हुआ है, वहाँ पे आपने संघर्ष के साथ संघर्ष हमेशा आपका रहा है और आपने करते रहा है। आपने चुनाव में जो रणनीतियाँ बताई बहुत ही साक्ष्य है। उसके बाद आपने जो जनपद पंचायत अध्यक्ष होते हैं, उसको आपने अध्यक्ष बनाने में भी आपका बहुत बड़ा योगदान किस प्रकार रहा? मेरा जनपद जब जैसा ही जनपद अध्यक्ष का हमारे रिजर्व सीट के लिए आया, कौन सा साल का है ये? 2005-6 की बात है। हाँ। रिजर्व सीट के लिए आया तो हमने उससे पूरा जोर लगाया कि हमें अपने समाज का एक महिला को फर्स्ट बार जनपद अध्यक्ष बनाना है, ये हमें पहला मौका मिला। तो उसके लिए हमने पर्चा कापा के श्रीमती चंद्रकला बघेल जी को अध्यक्ष बनाने के लिए जी जान से मेहनत किए और उनके अंत में हमने अध्यक्ष बना करके ही समाज के लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किए और एक प्रेरणा दिए कि हम लोग भी अध्यक्ष बन सकते हैं और बढ़िया से समाज हित में काम कर सकते हैं। तो हमारे जो युवा साथी भाई लोग भी देख रहे हैं, उसको आप कैसे संदेश किस प्रकार देंगे? हम अपने युवा साथियों को ये बोलना चाहते हैं कि आप नौजवान हैं, हमेशा नौजवानों का टोली कोई भी दिशा को मोड़ सकता है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो। मैं ये चाहता हूँ युवाओं को आप अपने कार्य करते हुए लोगों को अधिक से अधिक अपने साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके साथ काम करने की क्षमता युवाओं में बहुत ज़्यादा है। वह चाहे तो किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। तो हमेशा युवाओं को मैंने ये भी कहा हूँ कि आप लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, बिना निष्पक्ष, बिना भेदभाव के साथ, निस्वार्थ के साथ यदि आप जिस क्षेत्र में काम करना चाहें आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी युवाओं को एक प्रेरणा मिला मेरे कहने से, क्योंकि स्वार्थ युवा लोग इस राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारे लोग काम करना शुरू कर दिए। जी जी जी। वर्तमान में आपको बहुत ही दिलचस्प रहा है, जो अभी सन 2018 की बात है, आपने जिला पंचायत सदस्य से लेकर उपाध्यक्ष तक के आपने आयात से आपने बनाया है। तो किस प्रकार आपका सहयोग रहा? हमारा किस प्रकार से सहयोग रहा? हमारे जिला पंचायत इस क्षेत्र से जिला पंचायत के जो चुनाव हुआ 18 के बाद, जिसमें हमारे युवा वर्ग से संजीत बनर्जी जी लगरा से जिला पंचायत चुनाव के लिए वो एक प्रत्याशी के रूप में आया। मेरा जिससे परिचय नहीं था, उस चुनाव के बीच में ही उन्हें ढूंढते ढूंढते मेरे पास आया और कहा मुझे आपकी सहयोग की ज़रूरत है, आप मेरे को जिला पंचायत चुनाव में पूरा सहयोग करेंगे और बतलाएंगे कि कैसा चुनाव लड़ा जाता है, कैसा जीता जाता है। तो उनको मैंने पूरा
अपने घर में रख करके, लगभग 2 माह अपने घर में रख करके पूरे उसके जिला पंचायत क्षेत्र में भ्रमण किया। उसके साथ जाकर के लोगों से कैसा मिलना है, किस टाइप का बात करना है, जगह जगह लोगों को बताया। मैंने उनको यही बोला कि आप क्या काम करेंगे। उन्हें अपने 2-3 पॉइंट बताया। इसके 2-3 पॉइंट पे उन्हें अपना भाषण रखा। उन्होंने कहा मैं क्षेत्र के विकास के लिए सबसे पहले स्कूल का विकास करूँगा, आवागमन का करूँगा और कैंप भी कर रहा है, कैंप लगाऊंगा, ऐसे करके उन्हें बोला। और चुनाव उसको जितवाए, और जितवाने के बाद उपाध्यक्ष बनाने के लिए भी हमने जो नियमानुसार कैसे बनना है, लोगों से किस प्रकार से जाकर मिलना है, उसके उपाध्यक्ष बनने के लिए भी हमने अपने वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं से मिल करके उनके पक्ष में बात रख करके उनको समर्थन दिलवाए, और समर्थन मिलने के बाद वह उपाध्यक्ष बना। आपका दिलचस्प ये है कि अब तक के हमने आपका राजनीतिक सफर भी जाना, सामाजिक सफर भी जाना, लेकिन जो है आप बिना निस्वार्थ के एकदम स्वेच्छा से आपने राजनीति में अपना सहयोग दिया। और सबसे बेस्ट यह है कि आपने आज तक बिना लालसा न रखते हुए कोई भी पद ग्रहण नहीं किया, ना आपने मांगा। तो अभी की वर्तमान जनरेशन में तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप वो ऐसे व्यक्ति हैं। तो आपने किस प्रकार इसमें रहकर काम किया? हम तो निस्वार्थ से ही काम किया, क्योंकि हमने राजनीति में एक उम्र के बाद आया। आपको स्पष्ट बता दूं, 60 के बाद मैंने खुल करके राजनीति किया, और इस उम्र के बाद पद की लालसा नहीं रखनी चाहिए। बहुत से लोग रखते हैं, लेकिन मैंने पद के कोई लालसा नहीं रखा, और निस्वार्थ भाव से अभी भी वर्तमान समय में बिना किसी पद के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में मैं अपना राजनीतिक कार्य कर रहा हूं, और हमेशा काम करता रहूंगा। जब तक जीवित रहूंगा कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूंगा, जिससे कि आने वाले पीढ़ी को प्रेरणा लिए कि बिना पद के भी अच्छे काम किया जा सकता है। तो जो है बहुत सुंदर आपने कार्य किया, अपना समय भी व्यतीत किया। तो हम लास्ट जाते जाते ये पूछेंगे आपसे कि हमारा जो पॉलिटिक्स जो एक्सपीरियंस चैनल है वो किस प्रकार का जो आपको लगा, कैसा रहा आपका ये जो चैनल है? और मैं चाहता हूँ इस चैनल में अधिक से अधिक लोग जुड़े, और इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके इसमें अपना योगदान करें, इस चैनल को आगे बढ़ाएं और इसकी सफलता मिले। और जो इसके संचालक हैं आदरणीय श्री बजरंग बंजारी जी हैं, उनको इस सेवा का मौका लोगों को देना चाहिए, और उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि एक बिल्कुल स्थिति अच्छा ना होने के बाद भी इस टाइप का कार्य कर। बहुत सुंदर। जाते जाते हम एक क्वेश्चन और पूछेंगे कि आपको कौन सी चीज़ों पर अच्छा इंटरेस्ट रहा है? संगीत में आप बताएंगे किस प्रकार आपका उसमें दिलचस्प रहा है? पुरानी फिल्मी संगीत गाने अधिक पसंद रहते हैं। उसको कुछ गुनगुनाना चाहेंगे, पुराने गाने सुनाए। अब इस उम्र में गुनगुनाने के लिए बोलते हैं मेरे थोड़ा बहुत। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा लगा आपसे मिल करके, और निश्चित ही जो आपका राजनीतिक सफर है बहुत ही कुशल मंगल रहा है। और हमारे जितने भी युवा जो है हमारे जो राजनीति एक्सपीरियंस चैनल्स जो देख रहे हैं, उनको बहुत सारे अभियुक्तियों से हम मिलाने का प्रयास करेंगे, और जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक प्रवेश जो है कैसे होता है, सामाजिक कार्य जो है लोग कैसे करते हैं। उसी प्रवेश में हमारे बीच आदरणीय गुमसरे जी जो जुड़े हैं, वो हमें बहुत सारे जानकारी दिए हैं, जो लगातार शासन प्रशासन से जो संबंधित अधिकारी के भी लेवल में काम कर चुके हैं। उसके बाद भी राजनीति में लगातार अपना काबिज करते रहे, चाहे पार्षद के चुनाव हो, चाहे जनपद के चुनाव हो, चाहे विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र हैं उसमें भी अपना भागीदारी निभाए हैं। और इनसे हमारे जो युवा साथी इनसे अच्छा से अच्छा सीख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुमसरे जी, आपका जो आपने हमारे YouTube चैनल में आपने आकर के हमें एक नए गाइडलाइंस के रूप में आपने बताने का काम किया है। निश्चित ही इनसे जो है युवा जो है प्रेरित होगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद।